बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 33 एक्सप्रेसिंग फ्यूचर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zofenglish.com। आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है मुस्तकबिल बताने के लिए। यूनिट 22 में हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल, और वो इस्तेमाल हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम वो एक्शंस जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहे होते हैं, मुस्तकिल हो रहे होते हैं, जारी होते हैं, तो हम किस तरीके से उनकी वजाहत करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस किस्म के एक्शंस के लिए जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि हम बात कर रहे हैं और वो काम हो भी रहा है हमारे सामने, मुस्तकबिल के अंदर वो काम जारी है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन साथ साथ मैंने आपको यही बात भी बताई थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई एक इस्तेमाल नहीं है, उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, और मैंने आपसे ये कहा था कि हम आगे चल के वो इस्तेमाल सीखेंगे। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, यानी कि हमें फ्यूचर प्लान और या फ्यूचर अरेंजमेंट अगर बतानी हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए और फ्यूचर प्लान्स के लिए। इससे पहले का जो यूनिट था यूनिट 32, उसके अंदर हमने सीखा था विल का इस्तेमाल, कि विल किस तरीके से मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। आज हम ये सीख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से फ्यूचर अरेंजमेंट और फ्यूचर प्लान को ज़ाहिर करता है। कुछ मिसालों पर नज़र डालेंगे। आई विल गो टू लंदन टुमारो, एक्शन विल टेक प्लेस टुमारो। आई विल गो टू लंदन टुमारो, मैं कल लंदन जाऊंगा, तो ये काम कब होगा? कल होगा। अब हमने यूनिट 32 में यही चीज़ सीखी थी कि विल किस तरीके से मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है, तो ये जुमला जो है वो विल से ही मुताल्लिक है, फ्यूचर आप ज़ाहिर कर रहे हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? आई विल गो टू लंदन टुमारो, मैं कल लंदन जाऊंगा। आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, एक्शन विल टेक प्लेस टुमारो। सो आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, सो ये काम कब होगा? ये काम कल होगा, एक्शन विल टेक प्लेस टुमारो। तो दोनों जुमले क्या ज़ाहिर कर रहे हैं? मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन दोनों जुमलों में फ़र्क है। एक जुमला जो है वो विल का है और दूसरा जुमला जो है वो किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आई विल गो टू लंदन टुमारो, मैं कल लंदन जाऊँगा, या आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ दोनों में स्ट्रक्चर का फ़र्क है। एक जो है वो विल के ज़रिए जुमला बनाया गया और दूसरा जो है वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ज़रिए जुमला बनाया गया है। सो विल भी मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो का मतलब ये नहीं कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ। जब मैं ये जुमला कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, तो इसका मतलब ये है कि मैं कल लंदन जा रहा हूँ। अब दोनों में साख्त का फ़र्क है, जुमले की बनावट में फ़र्क है। आई विल गो टू लंदन टुमारो का मतलब है मैं कल लंदन जाऊँगा, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो का मतलब है मैं कल लंदन जा रहा हूँ। तो लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, दोनों के दोनों मुस्तकबिल के प्लान को ज़ाहिर कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो जहन में रखें कि विल की तरह बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर प्लान या फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए। कुछ मज़ीद मिसालों पर नज़र डालते हैं। ए, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बी, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस शोइंग एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो ए बी से क्या पूछ रहा है? भाई इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? बी कह रहा है कि भाई मैं लंदन जा रहा हूँ। तो जब ये बी कह रहा है आई एम गोइंग टू लंदन, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस तो है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा वक्त ज़ाहिर कर रहा है? प्रेजेंट को ही ज़ाहिर कर रहा है कि ये बंदा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब इसने ये जुमला बोला है कि आई एम गोइंग टू लंदन, इसका मतलब ये इसी वक्त जा रहा है। जब ये जुमला कह रहा है कि आई एम गोइंग टू लंदन, तो ये इस वक्त लंदन वाकई इस वक्त जा रहा है। तो ए जो इससे जुमला पूछ रहा है कि भाई तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। सो बी से कहता है कि जी आई एम गोइंग टू लंदन, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी वक्त जा रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब ये जुमला कह रहा है तो ये इसी वक्त ये काम भी हो रहा है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस यहाँ पर जो ये जुमला है आई एम गोइंग टू लंदन, ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। अब दूसरी मिसाल पे नजर डालते हैं। ए, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तुम कल कहाँ जा रहे हो? बी, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, मैं कल लंदन जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस शोइंग फ्यूचर टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुमला पूरा का पूरा कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, लेकिन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, ये प्रेजेंट टाइम को जाहिर नहीं कर रहा। ये किस टाइम को जाहिर कर रहा है? ये फ्यूचर टाइम को जाहिर कर रहा है। तो ये गोइंग टू लंदन, इस जाना यानी कि लंदन जाना अभी नहीं हो रहा, ये लंदन जाना कब होगा? ये कल होगा।
तो जहन में रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टाइम को भी ज़ाहिर करता है, जो कि हमने यूनिट 22 में सीखा था। अगर आप में से किसी ने यूनिट 22 नहीं किया है तो बराए मेहरबानी यूनिट 22 कर लीजिए, ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। आज जो हम सीख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस तरीके से फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहा है, प्रेजेंट को ज़ाहिर नहीं कर रहा। तो ये बात बहुत वाज़ेह हो गई कि विल जिस तरीके से मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर सकता है, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी फ्यूचर प्लान और फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मवाजना करेंगे हम कुछ सेंटेंसेस का। आई विल बाय अ न्यू कार दिस वीक, मैं इस हफ्ते नई गाड़ी ख़रीदूँगा, बराबर है आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, मैं इस हफ्ते नई गाड़ी ख़रीद रहा हूँ। तो आई विल बाय अ न्यू कार दिस वीक और आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, ये दोनों के दोनों जुमले एक ही हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क है। एक जुमला जो है, एक जुमले में आप विल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आई विल बाय अ न्यू कार दिस वीक, ये मेरा अरेंजमेंट, मेरा प्लान है, यानी कि इस हफ्ते मैं एक नई गाड़ी ख़रीदूँगा। तो ये मैंने इसके लिए विल इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, इस हफ्ते मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। जब मैं ये जुमला कहता हूँ कि आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, मैं इस हफ्ते नई गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्या मैं बोलते वक्त काम कर रहा हूँ? क्या मैं इसी वक्त अभी प्रेजेंट टाइम में गाड़ी खरीद रहा हूँ? नहीं, मैं आपको अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ कि मैं इस हफ्ते गाड़ी खरीद रहा हूँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते वक्त मैं काम नहीं कर रहा, मैं बोलते वक्त गाड़ी नहीं खरीद रहा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस तो है आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, ये जुमला तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही नज़र आ रहा है और है भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही है ये जुमला, लेकिन ये इस वक्त प्रेजेंट टाइम जाहिर नहीं कर रहा, ये इस वक्त फ्यूचर टाइम जाहिर कर रहा है। शी विल अटेंड द पार्टी टुमारो, वो कल पार्टी जो है अटेंड करेगी, बराबर है किसके? शी इज़ अटेंडिंग द पार्टी टुमारो। तो आप देख सकते हैं कि शी विल अटेंड द पार्टी टुमारो, इसमें यानी कि कल का अरेंजमेंट है। उसने क्या अरेंज किया? कल पार्टी में जाना उसने अरेंज किया है, कल का उसका प्लान है पार्टी में जाना। इसके लिए हम विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ बताने के लिए, जैसे कि शी विल अटेंड द पार्टी टुमारो इज़ इक्वल टू शी इज़ अटेंडिंग द पार्टी टुमारो। तो दोनों जुमलों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों जो है वो फ्यूचर प्लान को ज़ाहिर कर रहे हैं, फ्यूचर अरेंजमेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन दोनों की साख्त में, बनावट में फ़र्क है। एक जुमले में आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे जुमले में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स विल का इस्तेमाल करता है और दूसरा शख्स जो है उसी बात के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करता है, तो दोनों एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, बंदे की मर्ज़ी है कि वो विल का इस्तेमाल करें या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करें। और आज के सबक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ये ट्यूटोरियल पसंद आया, तो बराए मेहरबानी ज़रूर रेट कीजिएगा मेरी वीडियो को, और ये लेक्चर करने के बाद ज़रूर मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व कीजिएगा कि लेक्चर ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, एक्सरसाइज सॉल्व करना नहायत ज़रूरी होती है, ताकि पता चले आपको कि आपको ये ट्यूटोरियल कितना समझ में आया। महज ये लेक्चर सुन लेना आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप ये समझेंगे मैंने लेक्चर सुन लिया, अब बस मुझे अंग्रेज़ी बोलनी आ गई, फरफर अंग्रेज़ी में बोल लूँगा, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। मश्क इंतहाई ज़रूरी है, प्रैक्टिकल इंतहाई ज़रूरी है और एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हासिल हो कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ आती है। और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी गलतियाँ आपके सामने आएंगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ट्यूटोरियल कितना समझ में आया। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरी वेबसाइट www.arazyofenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्द मुलाकात होगी और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द जो है एक और नया ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।